वाणी, आपके लिए इमेज ब्रेकर का काम करेगा? बिकॉज जिस तरह के रोल्स अभी तक आपने किए एंड प्लस ओटीटी, बिकॉज व्हेन वी स्पीक टू मेनी बिग एक्टर्स दे से कि जब हम यार ओटीटी पे आए ना, तो जो आज की जेन जी है वो हमें उससे पहचानती है कि अरे आपके फलाने शो का सीजन वो कब आएगा, या इसका सीजन 3। मतलब ठीक है, थिएटर का बिग स्क्रीन का अपना एक चार्म है जो हमेशा रहेगा, बट यू नो बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, 190 कंट्रीज में आपको लोग, और आपको पता भी नहीं आपको कौन कौन देख रहा है, तो आपके लिए आपको लगता है ये एक इमेज ब्रेकर होगा? तो काइंड ऑफ जितने मैंने रशेस देखे ट्रेलर के, काम की रीच ज़्यादा है, जैसे आपने बोला इतनी कंट्रीज आपको देख रही हैं, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए वो पॉसिबल कर देता है कि आपकी ऑडियंस बढ़ा देता है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि परफॉर्मेंस हो, कहानी का आप हिस्सा हो और इतने लोग देख रहे हैं जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार कहीं, सो यू नो दैट व्हेन द होराइजन वाइडन्स ऑफ कोर्स यू फील ग्रेटफुल एज एन एक्टर कि यार मेरी ऑडियंस बढ़ गई। And Netflix is the top globally, everywhere. You know, I can't survive today without Netflix. I'm somebody who has to, before going to bed, I have to watch something. So I feel it's become a huge bridge between connecting storytellers and their audiences. बहुत ही अलग genre है, मुझे पता भी नहीं था कि गोपी सर, मनन, they can see me in this avatar. I feel I had it in me, but you know sometimes when they see you physically or when they see कि यार इसने सिर्फ कमर्शियल काम किया है या सिर्फ ग्लैमरस रोल्स किए हैं मोस्टली, और हालांकि मेरी शुद्ध देसी रोमांस वाज नथिंग टू डू विद ग्लैमर, पर वो आप एक स्ट्रॉन्ग फिल्म कर लेते हैं या एक ऐसा कैरेक्टर निभा लेते हैं, जैसे बेफिक्र के बाद पीपल वर ओनली कमिंग टू मी विद दोस बोल्ड, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, अब उनको लगता है अब ये वही करेगी और कुछ नहीं कर सकती जी। तो पर उसके बाद फिर मैंने फिल्में की, चंडीगढ़ करे आशिकी जैसी, या रेड 2 जहाँ पे आई एम अ हाउसवाइफ हु इज जस्ट बीइंग अ साइलेंट सपोर्ट टू अ हस्बैंड, हियर आई एम बीइंग समबडी हु इज यू नो अगेन इट्स अ थ्रिलर आई हैव नेवर डन, जैसे आपने बोला, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था, चैलेंजिंग था, और मुझे पता था मैं सेफ हैंड्स में हूँ, यू नो इनकी गाइडेंस के अंडर अच्छा ही कुछ बनेगा। और लेयर्स बहुत थी। ओटीटी में क्या होता है, टाइम मिल जाता है एक कैरेक्टर का आर्क डेवलप होने में, ज़्यादा लेयर्स मिल जाती हैं टू यू नो अनरावल विद ईच एपिसोड, दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग कि आप यू कैन बिल्ड योर कैरेक्टर, मेक इट मोर नुआंस्ड। वो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। इमेज टूट जाएगी इसके बाद? वो आप बता सकते हैं शो देखने के। आपको खुद को, आपने कहा कि मुझे लोग वैसे ही विजुअलाइज करते हैं, तो जब ये लोग आपके पास आए कि आप करोगे, तो क्या मन में लड्डू फूटा? बहुत बड़ा कि चलो कोई तो आया यार, कि मतलब ये कुछ अलग कर ले। मैं बस अलग ही करना चाहती हूँ, मतलब मैं हर बार जब भी शुद्ध देसी के बाद मुझे सिर्फ वो क्योंकि आउटस्कर्ट्स में रहती थी वो लड़की तारा जो कैरेक्टर था, तो फिर मुझे सिर्फ ऐसे देसी आउटस्कर्ट के कैरेक्टर्स आ रहे थे, स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स। फिर बेफिक्री की तो सिर्फ वो मॉडर्न कैरेक्टर्स आने लगे, फिर चंडीगढ़ करे आशिकी की, तो आई फील आई डोंट वांट टू बी बॉक्स्ड। और ये मेरे लिए इट्स अ डिफरेंट, मैं सिर्फ इमेज ब्रेक करने के लिए हाँ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कनेक्ट किया स्टोरी से, क्योंकि कनेक्ट किया कैरेक्टर से, इसलिए हाँ बोला। एंड उसी के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मौका मिला किसी अच्छी कहानी का हिस्सा बनने का।